शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की समान के सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में हर पल पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी विशेष बाप दादा का दिल तख्त नशीन शांति दूत आत्माओं को प्रातःकालीन प्रणाम। साथ साथ में सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहने के लिए बाबा का मस्तक मणि बनकर, चमकता हुआ सितारा बनकर, धरती की सितारा बनकर प्रभु प्रेमी, लोक प्रेमी, विश्व प्रेमी बनने बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। आज के विशेष इस सभा में पंजाब जोन की, चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आदि बहुत इस देश की मुकुट है, उस क्षेत्र के सभी भाई बहनें इधर उपस्थित हैं। वैसे भी बाबा भी पंजाब जोन की भाई बहनों को शेर कहते थे, उनकी शेर लायन जो सभी किंग का जो जंगल की राजा है, अब तो जंगल की राजा नहीं दुनिया की राजा बनने वाले। परंतु आज की जंगल की राज में भी राजा है, क्योंकि आप सभी राजयोगी है। ये जंगल की राज चल रहा है, इस जंगल की राज में भी बाबा ने आप सबको राजयोगी बनाया, और राजयोगी जहाँ है वहाँ जंगल भी मंगल हो जाएगा, आतंकवाद भी मिट करके शांतिवाद, प्रेमवाद, सत्यवाद, समभाव, क्षमा भाव बन जाएगा। उसका प्रूफ डायमंड हॉल में बैठे हुए आप सभी प्रूफ है, आप सभी उसकी प्रूफ है। भले ताली बजाओ, आपके लिए ताली बजाओ, बाबा के लिए भी ताली बजाओ, क्योंकि बाबा ने इतने आप लोगों को ढूंढ करके डायमंड बना करके डायमंड हॉल में बिठाया। आपको देखने के बाद में मुझे एक बात याद आ रहा था, जब साकार ब्रह्म बाबा थे उस समय में मधुबन में, जिसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं, उसके सामने बाबा मम्मा का गद्दी दो, आप सभी आप जानते ऊपर जाए, नया लोग हो तो जरूर जा करके देखना। सामने एक भी सोफा नहीं था, कुर्सी नहीं था उस समय में, नीचे पट पर बैठते थे। परंतु पट पर नहीं बैठते थे, ऐसा लगता था हम बाबा का दिल में बैठे हुए हैं, बाबा का गोद में बैठे हुए हैं, बाबा के नयनों में बैठे हुए हैं, बाबा के अमृत वाणी, बाबा की वाणी नहीं है, अमृत वाणी, अमर भाव का वाणी सुनने का सुख मिलता था। चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे माता है, सब नीचे बैठते थे घंटों तक। आज जो दादियाँ हम आपके सम्मुख में हैं, स्ववनहार विश्व के मालिक हैं, चाहे गुलजार दादी जान, दादी प्रकाशमणि दादी और रतन मोनी दादी व चंद्रमणि दादी, वो सब दादियां भी नीचे बैठ करके, पट पर बैठ करके, पट की रानी ने, परंतु बाबा का दिल की रानियां बने, विश्व की रानियां बने। विश्व की परिवर्तन करने की प्रक्रिया में उन्होंने जो योगदान दिया है वो सभी इसी संभव हुआ है, क्योंकि वो सदा के नयनों में बाबा समाया हुआ था, बाबा के नयनों में ये लोग समाये हुए थे। बाबा ने हर कदम, हर काम उन महान हस्तियों के माध्यम द्वारा, इसके लिए किसी को भी आज दिल की तख्त की बातें हम कर रहे हैं। आज सारी दुनिया में होड़ है, इसके लिए तख्त के लिए होड़ है, मंत्री पद के लिए, अनेक पद के लिए होड़ है, परंतु हमारा पद जो है, ये पद है जो विनाशी पद के लिए नहीं, अविनाशी पद के लिए,
विनाशी तत्व के लिए नहीं, अविनाशी तत्व के लिए, जो अमरत्व के अमृत पी करके बाबा का दिल तक। क्योंकि आज दुनिया में कोई भी तख्त है वो सेफ्टी नहीं है, खतरे का घंटी बजाता है। ऐसी समय पर इस दुनिया में सेफ्टी है तो बाबा का दिल का सेफ्टी है, क्योंकि हम बाबा की गोद में समाये हुए, बाबा के नयनों में समाये हुए, बाबा के बाहों में समाये हुए। हम उठते हैं, ओम शांति कहते हैं, वह गुड मॉर्निंग बाबा कहते हैं, और सोते हैं गुड नाइट करके सोते हैं, बाबा के दिल में समावेश हो जाता है। और सारा दिन में चलते हैं फिरते हैं, हर संकल्प में हर कदम में बाबा बाबा का। इसके लिए हमारा दिल में बाबा समाया हुआ और बाबा के दिल में हम लोग समाये हुए, उसके प्रूफ हम रोज देखने को मिलते। इसके लिए बाबा का दिल तक कौन रह सकता है? नंबर 1, उनके अंदर जो बाबा की शिक्षा है, जिनके जीवन में शिक्षा को महत्व देते हैं, शिक्षा को अपनाते हैं, शिक्षा के अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं, और शिक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे याद है, मैं जब माउंट आबू आया, उससे पहले भी, आने से पहले भी दादी प्रकाश मणि जी से मेरे को बहुत प्यार था, बहुत पालना मिली। मैं कभी भी क्लास में बाई चांस किसी भी कारण से, सेवा के कारण से, व कुछ भी कारण से मिस करता था, दादी सबके सामने सभा में याद करती थी, मृत्युंजय भाई आज कहाँ है, क्लास में दिखता नहीं। मैं डर डर के भाग के आ जाता था। अभी पूछते थे सभी सभा में, लोग को डरते, और दूसरा बात है इज्जत की बात है सबके सामने दादी को। परंतु दादी जब बुलाती थी मेरे को दिल में खुशी हो जाता, दादी ने कुछ विशेष कारण से याद किया है, और हमने मिस किया, मेरे को कान पकड़ेंगे दादी और नाक पकड़ेंगे दादी, सबके सामने पकड़ेंगे, मुझे सारी करना पड़ेगा। परंतु मुझे वो प्रक्रिया में गुजर के आए तो मेरे को और भी जीवन में वरदान की प्राप्ति हुई, खुशी की प्राप्ति हुई, शक्ति की प्राप्ति हुई, और शिक्षा की प्राप्ति। ये सारी सामान्य बात नहीं थी, परंतु ऐसी हस्ती दादी सभा में याद करें, हम मिस करें, अच्छा नहीं। इसके लिए मेरे को वो वरदान साबित हो गए। इसके लिए कभी भी किसी को भी क्लास मिस नहीं करना, बाबा के दिल तक में बैठना, बाबा के अंग संग में रहना, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। श्रीमत को जानेंगे तो श्रीमत को फॉलो करेंगे, श्रीमत को ही मिस करेंगे तो श्रीमत को कैसे फॉलो करेंगे? इसके लिए सबसे नंबर 1 जो बाबा के तख्त पर बैठना, दिल तक, संगम में बाबा का दिल तक बैठेंगे, भविष्य में राज्य तक में अपने आप बैठेंगे। क्योंकि राज्य तख्त का जो फाउंडेशन है वह उसका शक्तिशाली स्थिति जो है वो मस्तक शुद्ध होना चाहिए, दिल शुद्ध होना चाहिए, संकल्प शुद्ध होना चाहिए, संस्कार शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी बाबा की मुरली और योग ऐसा है जिसको बाबा के दिल तक में बैठने के लिए विधि है, योग है। जितना आप योग में और अटंचर रहेगा और संकल्प में शुद्धि होगा, संकल्प में महानता होगा और श्रीमत को फॉलो करते रहेंगे, अपने आप का जीवन योगी जीवन है। योग करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, योग करते कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका जीवन ही योग है, आपके जीवन ही एक यात्रा है। अब जीवन भी एक सुंदर जीवन है, और इस यात्रा से कहाँ भी रहो, इधर भी रहो, कैसे भी रहो, आपका जीवन के साथी बाबा है। केवल बाबा एक परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम पिता मातृ नहीं है, परंतु आपका जीवन का साथी। आप सबको ऐसा फील करते हैं जीवन का साथी बाबा है? कौन कौन फील करते, याद करा करें। अच्छा, इनके लिए जोर से ताली बजाए। ये जोर से, क्योंकि बाबा हमारा जीवन का साथी है। हर क्षण में, हर मोड़ में, हर कठिन परिस्थिति में, हर चैलेंज में हमारा साथ है। हर चैलेंज को भी हम स्वीकार करते हैं, उसको एक्सीलेंसी में परिवर्तन करते हैं। कोई भी व्यक्ति खिलाड़ी होता है जीवन में, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, उनको 1 सेकंड भी मिलता है, 2 सेकंड मिलता है उसको निर्णय करने में, उसको परिवर्तन करके बाउंड्री में पार करने के लिए, गोल करने के लिए। ऐसी माया की दुनिया में हमको
एक सेकंड में चैलेंज आ सकता है, एक सेकंड में चुनौती आ सकता है, परंतु बाबा साथ है तो आपका निर्णय शक्ति सही होगा और उसके फलस्वरूप आपका इस खेल की दुनिया में, इस चैलेंज की दुनिया में, इस परिवर्तन की दुनिया में, परिवर्तनशील समय में आपको ऐसी तोहफा मिलेगा, खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, दूसरे भी देख करके आपको देख करके वाह 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 करें। जैसे हमारा जीवन में हम सब है वाह बाबा, मीठे बाबा, प्यारा बाबा, प्रिय बाबा। देखो दादी, जानकी दादी हर सेकंड में तो ये बातें उनके दिल से निकलते, वाह बाबा, मीठे बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा। ऐसे हमारा जीवन में दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर में मन नाचता रहेगा, खुशी में रहता है। जो मन की खुशी है आपके चेहरे पे, आपके कर्मों में, आपकी भावना में, आपके संकल्प में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन है? नेता खुश नहीं, अभिनेता खुश नहीं, संत खुश नहीं, वह अन्य लोग धनवान खुश नहीं, और भी कोई देखते हैं कोई न कोई दुख में है, वह संकट में है, चैलेंज में है, और उनके अंदर कई प्रकार की परिस्थितियां आकर के, और भी कई बार हम सुनने को मिलता है बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, बिजनेस सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति मोहब्बत क्यों आता है? उनके दिल में कुछ कमी है। क्या कमी है? एक तो ज्ञान की कमी है, दैवी गुणों की कमी है, सत्यता की कमी है, पवित्रता की कमी है, सद्गुणों की कमी है, शुभ संकल्पों की कमी। इतनी कमी होने के कारण वो लोगों को तो अपने संकल्प, व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प और अन्य दूसरों की संकल्प, दूसरों की कमजोरियों को देख करके अपने दिल को कमजोर बना देते हैं। दूसरों के अवगुणों को देख करके अपने दिल के अच्छे अच्छे गुणों को भी छोड़ देते हैं। उनका गुणों को, पराया गुण को चोरी करके अपने दिल में रखते हैं। जो भी चोरी किया हुआ चीज, उठाया हुआ चीज अपने अंदर में रहेगा, खराबी करेगा, कोई ना कोई कमजोरी क्रिएट करेगा, भय क्रिएट करेगा और अस्थिरता क्रिएट करेगा। इसके लिए दूसरों की अवगुणों को देखने की जो नजर है उसको पहले बंद कर देना चाहिए। उसको हमको देखना ही नहीं है, भले कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी हो, समाज कुछ भी हो, संसार कुछ भी हो, घटना कुछ भी हो, परिवर्तनशील की दुनिया में इन चीजों को देखते रहेंगे। आप कहाँ तक देखेंगे, कितने दिन तक देखेंगे, और क्या क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे। इसके लिए आपका ज्ञान के आधार से, दैवी गुणों की बल से, श्रीमत के आधार से ऐसे रास्ते को बंद कर दो, और ऐसी खिड़की को भी नहीं खोलो, ऐसी दरवाजा को भी नहीं खोलो। मन की दरवाजा को, आंखों की खिड़की को और संकल्पों की विस्तार को बंद कर देंगे तो आप सेफ है, एवर सेफ है। जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन होगा उनको ऑटोमेटिकली दुनिया में भी किसी को भी तख्त पर बिठाते हैं, पहले उसके बाद में स्वागत करते हैं, तिलक लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, पुष्प गुच्छ देते हैं और बाद में ताजपोशी भी करते हैं। वैसे बाप दादा ने हम बच्चों को सबसे पहले अपने दिल में बिठाया, दिल में समावेश कर दिया। और लोग तो कहते हैं आत्मा परमात्मा में लवलीन हो जाता है, समावेश हो जाता है, परंतु संगम युग में सचमुच ब्राह्मणों के जीवन में बाबा का दिल तख्त नशीन बनने का अवसर है। साथ साथ में बाबा ने हमको स्मृति तिलक लगा करके, अपने स्वमान का याद दिला करके, स्वदेश का याद दिला करके, स्व कर्तव्य का याद दिला करके, स्व राज्य का याद दिला करके अपने आप सदा स्मृति तिलक लगा दिया। जिनको ये स्मृति तिलक शक्तिशाली है, दिव्य दृष्टि है, दूरदृष्टि है, पवित्र दृष्टि है, पावन दृष्टि है, तो माया टच नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी दृष्टि से सृष्टि और आपके संकल्प से सृष्टि, आपकी वाणी से सृष्टि, आपके नयनों में सृष्टि परिवर्तन करने की शक्ति मिल जाती है। इसके लिए पहले बाबा ने हम सबको स्मृति तिलक लगा करके सदा श्रृंगारित किया। जहाँ स्मृति है वहाँ डिविनिटी ऑटोमेटिकली आ जाता है, वहाँ प्यूरिटी भी आ जाता है, पीस भी आ जाता है, प्रॉस्पेरिटी भी आ जाता है, संतुष्टता भी आ जाता है, आप समान भी बन जाते हैं। और जहाँ इस स्मृति रहता है आपको हर चीज ब्यूटिफिकेशन भी हो जाता है। देवताओं को श्रृंगार करते हैं,
परंतु बाबा ने इस समय में हम देवताओं के श्रृंगार स्थूल साधनों से, वस्तुओं से, गोल्ड, डायमंड आदि रत्नों से श्रृंगारित करता है। बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करता है। उसका प्रूफ अभी देखो, कुछ ही समय पहले इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे, तो स्वागत करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला था। और कुछ बहनें आते हुए उन्होंने बहनों को चेहरा देख करके, खुश देख करके, उनके चेहरे पर एक फ्लैश गन तरह खुशी का एक, उन्होंने बोला आप सभी सिंबल ऑफ प्यूरिटी, सबसे बड़ी बात उन्होंने टाइटल। उसके बाद में आप सभी ने उसकी भाषण सुना होगा, लगभग आधा घंटे की स्पीच था। उसके अंतराल में उन्होंने बहुत बातें बताया। मैंने कम से कम आपको 2 बातें याद दिला दूं। एक तो दादियों को देख करके, बहनों को देख करके, सबको देख करके, इतनी बड़ी संख्या की बहनों को देख करके मैं आज के दिन में नारी रत्न का उपाधि देता हूँ, ऐसा बोला। इन बहनों को नारी रत्न, देश की राष्ट्रपति अपने मुख से किसी को एक टाइटल देवे, नारी रत्न, आप सभी कौन है? नारी रत्न है, क्योंकि बाबा ने पहले ही दिया हुआ, परंतु उसका कंफर्मेशन कहो, उसका एंडोर्समेंट कहो, उसकी एक विधिवत कहो, इन्होंने ब्रह्म कुमार कुमारी बहनों को नारी रत्न का टाइटल दिया। ये सामान्य टाइटल नहीं है, एक बहुत बड़ी टाइटल है। देश के राष्ट्रपति एक संगठन की, एक शक्ति की, एक व्हाइट वस्त्र की पहचान इन्होंने नारी रत्न से श्रृंगारित किया, सुशोभित किया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। परंतु हम रत्न हैं, डायमंड हैं, ऐसे डायमंड हम बन करके दिखावे आने वाले दिनों में। और भी कुछ दूसरी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई और उसको मैं आपको अंकित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सारी विश्व को परमात्मा का, ईश्वर का मैं मानते हैं, परंतु आज के दिन में सारे विश्व को पढ़ाने वाले एकमात्र विद्यालय है वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। देखो ये बाबा का बहुत साल पहले बाबा ने कहा था, बच्चे ये एक ही हट्टी है, एक ही यूनिवर्सिटी है और विश्व की यूनिवर्सिटी एक ही है। विश्व में एकमात्र शिक्षा जो पढ़ाते हैं, अलग अलग स्कूल में, अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कोई आर्ट्स में, कोई साइंस में, कोई कॉमर्स में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई मेडिसिन में, कोई एग्रीकल्चर में, आदि आदि। परंतु एक यूनिवर्सल ट्रूथ को, यूनिवर्सल शिक्षा जो है, इस शिक्षा के माध्यम द्वारा हर व्यक्ति खुशी अनुभव करे, शांति का अनुभव करे, सद्भावना का अनुभव करे, सत्यता के अनुभव करे। ऐसी ज्ञान जो है बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। ऐसी शक्ति को प्राप्त करने वाले आप सभी कितने भाग्यशाली। और साथ साथ में बाबा का इस साल देखो, बाबा ने हम बच्चों को बहुत बहुत वरदान दिया। चाहे ऊपर राष्ट्रपति आए, लोकसभा अध्यक्ष आए, अनेक लोग आए। इससे सिद्ध होता है 2020 अभी नया साल की हम प्रवेश करने वाले, पुराने साल का विदाई देने वाले, बधाई देने वाले, नया साल का स्वागत करने वाले। नया साल 2020 अपनी दृष्टि से एक ग्लोरिफिकेशन, ईयर ऑफ ग्लोरिफिकेशन, ईयर ऑफ अवेकनिंग। अभी तक तो अवेकनिंग है, थोड़े थोड़े अल्पमात्र होते होते अभी इतने प्रमाण तक है। अभी होलसेल परिवर्तन करने का, होलसेल परिवर्तन करने की समय नजदीक आज, क्योंकि हम सब संपूर्णता की दिशा में बढ़ती कदम है, उड़ती कदम है। और ऐसी समय पर, और एक तरफ चैलेंज भी है, एक तरफ परीक्षा भी है, क्योंकि हर एक जिनकी धारणा है के अंदर बाबा का साथ है और उन्होंने बाबा का दिल तख्त नशीन होकर के रहते हैं, साथ साथ में स्मृति तिलक लगा के रखते हैं। और बाबा ने हमको ताजपोशी भी दिया है। ताजपोशी कौन सा दिया? बाबा ने पवित्रता का ताज पहना है, जो राजा महाराजा में भी नहीं होता है, मंत्रियों में नहीं रहता है, अनेक महात्मा में भी नहीं रहता है। जो ताज बाबा ने हमको पहनाया, पवित्रता की ताज, उस ताज इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे, दूर तक दिखाई दे। जैसे तिरुपति के वेंकटेश्वर को ताज देखने के लिए जाता है, ऐसी आपकी प्यूरिटी ऑफ थॉट, प्यूरिटी इन वर्ड, प्यूरिटी इन एक्शन, प्यूरिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो दिखाई दे दूसरों को,
वो ताज आपका बाबा ने खुद अपने कर कमल द्वारा, वरदान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा आपका ताज रखा है। और आने वाले दिन में वही डायमंड के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, वज्र के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी ताज हमारा शक्तिशाली ताज हो और आपको इस ताज पहन करके चलते फिरते मूविंग लाइट हाउस के रूप में चलते हुए और शांति दूत बन करके रहेंगे। आपकी संकल्प की शक्ति, आपकी वायुमंडल जो इतने शक्तिशाली होगा। मुझे एक बात याद आ रहा है, जब पिछले साल हमारा ग्लोबल समिट हुआ था, उस समय राजनाथ सिंह जी इधर उपस्थित थे। राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे उस समय में, इस समय डिफेंस मिनिस्टर है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिश्रा जी भी उपस्थित थे। इसी हाल में उन्होंने एक बात कहा, हम सारी पक्षों की, नेताओं की, लोगों को बुला करके इधर शिक्षा देना चाहिए, इनको ये स्थान दिखाना चाहिए। उन्होंने खुद ये बात कहा, क्यों? उन्होंने 2 घंटे के अंदर एक तरफ अवेकनिंग कहो, रियलाइजेशन कहो, एनलाइटनमेंट कहो, एक अनुभव किया था शांति का। क्योंकि इधर जब आते हैं पक्ष की बात भूल जाता है और अभिमान भूल जाता है, अनेक चक्र का, प्रदर्शन के चक्र को भूल जाता है, उनको शांति का अनुभव करते हैं। इसके लिए हर पक्ष के लोग, हर नेता लोग इधर आना चाहिए, हर धर्म के लोग आना चाहिए। ये बात उन्होंने खुद रियलाइज करके सारी सभा में उन्होंने ये बात बताई। मेरे कहने की भाव है, आगे आने वाले दिन में सारी दुनिया के लोग और भी आने शुरू होगा। बाबा ने कहा पहले अबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक क्यू लगेगा। अभी क्यू तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, आगे आने वाले में बाबा ने कहा कि डायमंड हॉल भी स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बनेगा। उड़ती कला का परंदाम को जाने के लिए, सूक्ष्म वतन के जाने के लिए स्पिरिचुअल अस्लम बनेगा। बाबा ने कहा था अस्लम। एक बार फॉरेनर्स को बाबा ने संबोधित करते हुए, वरदान देते हुए कहा, आगे आने वाले दिन ऐसे होगा। अभी तो आप लोगों को कमरा मिल रहा है, कटिया मिल रहा है, ब्रह्म भोजन मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। बाबा ने कहा आपको जो सूटकेस लेके आता है ना, सूटकेस को तकिया बना करके सोना पड़ेगा, ऐसा बाबा ने कहा था फॉरिनर्स को। परंतु आगे आने वाले 2020 ऑनवर्ड जो भी है, इट इज एन एरा ऑफ ब्रह्म कुमारीज, इट इज एन एरा ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट इज एन एरा ऑफ पीस, एरा ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ बाप दादा। बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो और भी भीड़ लग जाएगा, क्यू लग जाएगा। परंतु ऐसी स्थान को हमको रक्षा करना, ऐसी समय को समीप लाना, इसके लिए हमको सदा बाबा का दिल तख्त में रहना चाहिए। और उसमें तख्त में रहेंगे, बाबा का स्मृति में रहेंगे, बाबा का जो दिया हुआ वरदानों का अनुभव करते रहेंगे और अच्छी सेवा हो सकती है। सेवा भी बहुत, जैसे इस साल में बाबा ने बहुत समीपता को लाया, समय को भी प्रत्यक्षता कर। हमने देखा, बहुत सालों से देखा, इतने मीडिया में कभी पब्लिसिटी नहीं होती थी, इतने लोगों को आवाज नहीं पहुंचता था। हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारी देश में, सारी गली गली में, गांव गांव में, सब टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में, फ्रंट पेज में छपा था। माउंट आबू में छपा, दिल्ली में फ्रंट पेज में छपा, कलकत्ता में छपा और चेन्नई में छपा, कोच्चिन में छपा, अन्य राज्यों में भी मैंने देखा, बहुत राज्यों में छपा। इसका मतलब ये है, समय की समीपता है, बाबा का वरदान है और आने वाले दिन में भी और भी जोर शोर से होगा। उसका कारण, उसका निमित्त कौन बनेगा? गली गली में बाबा की सेवा का प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए जो भाई बहनें हैं, स्थिति इम्पोर्टेंट है, उनकी मति इम्पोर्टेंट है, उनकी संकल्प इम्पोर्टेंट है, उनका सोच इम्पोर्टेंट है। यदि हम सभी बाबा का गोद में समावेश होकर के दिल में मिला करके रहेंगे, तो बाबा का दिल अपना दिल है, किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि अपना दिल बाबा को दे दिया। बाबा का दिल हमारा दिल बन गया तो ऑटोमेटिकली मजबूत दिल, तो भले जोर से बजा, क्योंकि दिल वाला बाबा है, उनकी संबंध में है, उनके स्नेह में है, उनकी बाहों में, उनकी शक्तियों में हम समा जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया हलचल में होगा, हम अचल में रहेगा। अचलगढ़ का यादगार इधर माउंट आबू में है, और वो अचलगढ़ का यादगार कौन है?
अचल स्थिति देखना हो तो ब्रह्म कुमारियों को देखो, और शांति का दूत को देखना हो तो कहाँ देखो, ब्रह्म कुमारी आश्रम में देखो, और सत्यता को देखना हो तो कहाँ देखना। आज असत्य, झूठ, कपट, पाप, भ्रष्टाचार आदि दुनिया में इतनी सर्वव्यापी हो चुकी है। ऐसे समय में सत्यता की शक्ति देखना हो तो कहाँ ढूंढेंगे वो लोग? अभी ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। अभी समय आ चुकी है सत्यता को देखने के लिए आपके पास आए, पवित्रता को धारण करने के लिए इधर आएंगे, और बहुत कुछ चीजें उनको जीवन में उपलब्ध होने के लिए इधर आएंगे। इसके लिए भले बाबा ने कहा एक एक आपका वाणी भी उनको वरदान के रूप में साबित हो जाएगा, एक एक संकल्प शक्ति के रूप में साबित हो जाएगा, एक एक दृष्टि उनको उड़ाने का साबित हो जाएगा। ऐसी दृष्टि और वृत्ति स्मृति हम बनाएंगे तो बाप दादा को आपको देख करके बाबा का याद आ जाए, आपको देख करके सत्य याद आ जाए, आपको देख करके परंधाम याद आ जाए, आपको देख करके नया दुनिया याद आ जाए, आपको देख करके पुरानी दुनिया को भूल जाए, दुख धाम को भूल जाए और ये अपवित्र की दुनिया को भूल जाए। ऐसी स्थिति बनाना हर ब्राह्मणों का कर्तव्य है, चाहे पुराने हो चाहे नया हो, चाहे 7 दिन कोर्स लेकर के भी इधर आ जाए, उनको 7 दिन के अंतराल में ऐसी चेंज, ऐसी परिवर्तन आवे। मैंने देखा 7 दिन की बात छोड़ो, आधा घंटे के लिए लोग इधर आते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन देखता हूँ, उनके अंदर खुशी देखता हूँ, उनके जीवन में एक प्राप्ति का देखता हूँ। ऐसे देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये प्राप्ति का वरदानों का खान है। ये मधुबन बना, शांतिवन बना, डायमंड हॉल बना, ये वरदानों का कान है। ऐसी कान में, ऐसी घड़ी में और ऐसी स्थान पर आते हैं तो आपका फोकस अपने स्वमान में रहना चाहिए। इसके लिए बाप दादा इस समय में हमको ऐसी स्थिति बना रहे हैं, सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर रहे हैं। अभी बाबा ने 33 इयर्स साकार ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के मुरली चलाकर वरदान दे करके शिक्षा दिया, और 50 साल से धारणा करने के लिए स्थिति बनाने में वरदान दे करके अव्यक्त रूप में पालना दे करके इन्होंने 50 साल से इतनी विशाल विहंग और जो भी बाबा ने पहले शिक्षा दिया था उन सबको साकार रूप दिया, साकार शक्ति दे करके इसके एग्जाम्पल बनाया। अभी 2020 एंड ऑनवर्ड्स जो भी है कुछ समय बचा हुआ, उस समय के अंदर और भी प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा, जोर शोर से सेवा होगी, हर गली गली में आवाज उठेगा, ऐसी सेवा करेगा। आपको सहयोग के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए 2 प्रकार के, एक विज्ञान भी सहयोगी बनेगा, विज्ञान एक साधन आपको मिलेगा और सिद्धि तरफ के लेके जाएगा, और प्रकृति भी तमो प्रधान होने के कारण और अपना स्वरूप को चेंज करके अपने अस्तित्व में जाने के लिए, क्योंकि प्रकृति भी तमो प्रधान हो चुकी है, उसको भी अपने अस्तित्व को पहचानना आवश्यकता है। ऐसे समय पर प्रकृति भी एक तरफ हलचल होगा, एक तरफ अच्छे लोगों का आवाहन करेगा, अच्छे लोगों को स्वागत करेगा, पवित्र लोगों को स्वागत करेगा। एक तरफ दुखी, अशांति, रोगी, भयग्रस्त है, पापग्रस्त है, हमको उनको परिवर्तन करने की प्रक्रिया में हमको कुछ नहीं करने का, वो दया दृष्टि, पवित्र दृष्टि, पावन दृष्टि, हम अपने उस स्वमान में रहेंगे। प्रकृति उनको जो स्थिति बनाने के लिए मदद भी करेगा, परीक्षा भी लेगा और विनाश की नगारा भी बजेगा। हर जगह में आप भी देखेंगे, मैं देखता हूँ, कल की न्यूज के हिसाब से देखता हूँ, 120 ईयर्स से इतना कोल्ड रहता, उतना कोल्ड दिल्ली में है। एक तरफ दिल्ली में इंसान के बीच में आग लग रहा है, प्रकृति ठंडा फंसा करके लोगों को, दिल को, सारी शरीर को, सारी वायुमंडल को इतनी एक तरफ शीतल लहर में ला करके, अब सारी नॉर्थ इंडिया में ऐसा है, कुछ समय चेंज हो। ये तो एक शुरुआत की बात है। आगे आने वाले दिनों में प्रकृति की बहुत परिस्थितियां उत्पन्न होगा, और ऐसी समय पर हमको प्रकृति जी
माया जीत बनना है। प्रकृति भी जीत करना, माया जीत भी होना। तो वो जीत कैसे करेंगे? वही मैदान में बैठ करके लड़ना नहीं है, उनको बाबा का गोद में रह करके आनंद लेना, बाबा का दिल तख्त नशीन बन करके गोल्ड प्रूफ, हीट प्रूफ, माया प्रूफ और ऐसे प्रूफ बन करके माया प्रूफ, ब्लू प्रूफ माना विकल्पों की, कर संकल्पों की, अशुद्ध संकल्पों का मुक्त होकर के एक शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प की खजाने में बैठ करके खजाना बांटने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, आपकी संकल्प एक एक दूसरों को ताकत मिले। क्योंकि उसका प्रूफ आज की दुनिया में भी देश की कोने कोने में जितनी मंदिर है, जितनी मंदिर में भक्त लोग जा करके वरदान लेते हैं, मूर्ति को देख करके वरदान देते हैं और मूर्ति को देख करके शक्ति का अनुभव करते हैं, मूर्ति को देख करके संकल्प का सिद्धि का अनुभव करते हैं। यदि वो लोग कर सकता है तो उसका वो मूर्ति कौन है? मूर्ति को ढूंढ रहे हैं, वो मूर्ति यहाँ है, मूर्तिकार इधर है, मूर्ति बनने बनाने वाले आप लोग हैं, हम लोग हैं। सर यदि हम मूर्ति ऐसा बन जाए तो ऑटोमेटिकली एक तरफ लोग आपकी तरफ मंदिर जाने के बजाय आपकी सेंटर पर आएंगे, आपको ढूंढ के आएंगे, देवता कहाँ है ऐसा ढूंढ के आएंगे। देवता इस धरती पर किधर है? अभी देवता सात्विक से गायब हो गया, पिता से गायब हो गया और मंदिरों में भी गायब हो गया। अभी कहाँ है? तो किधर है? ब्रह्म कुमारी शास्त्र में। यही है, यही है, यही है। यही बात अभी समय समीप आ रहा है। ऐसी समय को समीप आने के लिए बाबा भी इंतजार कर रहा है और बाबा भी आह्वान करते हैं, आओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, खिलते बच्चे, भुवनार देवी बच्चे, भुवनार मालिक बच्चे, विश्व का मालिक बनने वाले। ऐसे अभी अभी थोड़े थोड़े लोगों को पद के लिए इतने लड़ते, झगड़ते, हिंसा करते, शोषण करते, झूठ बोलते, पाप करते, उसकी बोलना भी मुश्किल, जरूरत नहीं। परंतु ऐसी दुनिया के बीच में चमकता हुआ सितारा के रूप में और वज्र समान जीवन जीने की कला देखना हो, व्यक्ति देखना हो, संगठन देखना हो, शक्ति देखना हो, व्यवस्था देखना हो तो कहाँ है? तो यही है, यही है, यही। ये ऐसी स्थिति बनाना ये हम सबका कर्तव्य है, हम सबका योगदान है। हम सबको बाबा की श्रीमत के प्रमाण वो करते जाएंगे। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी प्रमाण में परिवर्तन की प्रक्रिया में भी और सत्यता का उद्घोष करने के, उद्घोष तो बाबा ने कर दिया 1937 में। सत्यता का एक बहुत बड़े प्रमाण में लोगों को पहचानने में आ जाएगा। और एक एक घर में बाबा ने कहा मैं घर घर को स्वर्ग बनाने का काम जो, परंतु स्वर्ग बनाने के बजाय दुनिया नरक बना दिया। यदि स्वर्ग बनाने वाला इस संसार में एक ही है तो कौन है? एक तो बाबा है और ब्रह्मा कुमारी है। ऐसी हमको सम्मान में भी होना चाहिए और कर्तव्य में भी ऐसी निष्ठा होना चाहिए और ऐसे संस्कारित होने वाले होने चाहिए। ऐसा बनाएंगे तो 2020 में जो सरकार नहीं कर सका, धर्म स्थापक नहीं कर सका और विज्ञान नहीं कर सका और भी सामाजिक सुधारक लोग नहीं कर सका, तो इसमें करने में सक्षम रखने वाले, विधि बताने वाले, शिक्षा देने वाले, संस्कार देने वाले तो समाज में है तो कौन है? यही श्वेत वस्त्रधारी लोग, यही फरिश्ता है, यही अवतरित हुए हैं, यही इनका जीवन है, एग्जाम्पल है, एक मॉडल है। ऐसे रोल मॉडल बन करके हम दिखाना है। ऐसे समय को आवाहन करना वो तो सबसे पहले हमारा संस्कार ऐसी श्रेष्ठ बन जाए, हमारा सोच इतनी महान बन जाए, हमारा स्थिति इतना महान स्थिति बन जाए। हलचल की स्थिति नहीं है, अचल स्थिति हो। अचल घर का यादगार केवल माउंट आबू में नहीं है, हर भारतवासी, हर भारत में रहने वाले ब्रह्म कुमार कुमारियां हमको भारत को स्वर्ग बनाएंगे तो विश्व स्वर्ग अपने आप हो जाएगा। क्योंकि भारत स्वर्ग बनेगा तो विश्व में स्वर्ग अपने आप होगा। ऐसी हर एक भारत निवासी, हर एक जोन निवासी, हर एक केंद्र की निवासी, हर एक घर में रह कर के बाबा का जीवन को
सिद्ध करने वाले जो बाबा के बच्चे हैं, यदि ऐसी सेवा करने के लिए निमित्त बन जाते हैं तो मैं समझता हूँ अभी तो इन शब्दों में कहे, बाप दादा आपका दिल में समाया हुआ, आप बाबा का दिल में समाए। हम लोगों को और क्या है, बाबा के सिवाय और कुछ चाहिए नहीं। जो बाबा के बच्चे बने उनको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली है। प्रॉस्पेरिटी भी है। मैं ये बात कह रहा था जब शुरुआत में बाबा की मंडप भवन में, हिस्ट्री हॉल में नीचे बैठ करके सुनते थे, नीचे बैठ करके देखते थे, नीचे बैठ करके अनुभव करते थे। आज उनका स्थिति कैसे बना, उनका विश्व के कैसे बना। उसके बाद में भी मैंने देखा मेडिटेशन हॉल में, जो मंडप भवन में जो मेडिटेशन हॉल बना, हिस्ट्री हॉल छोटा होने के बाद में हमने देखा अव्यक्त बाबा गद्दी पर बैठते थे, दादी प्रकाश मणि जी और दीदी भी, और अन्य दादियाँ, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, रतनमणि दादी, अन्य दादियाँ भी नीचे सामने बैठते थे। निर्भर भाई, रिजमन भाई, जगदीश जी सभी नीचे सामने बैठते थे। मैंने देखा आज उनकी स्थिति कितना ऊंची बनी है और विश्व कल्याणकारी बने, परंतु वो कहाँ रहते थे, बाबा का दिल में रहते थे, बाबा का वो सम्मुख में रहते थे। आज भी वो सम्मुख में है, विश्व के सामने भी सम्मुख है। मेरे कहने की भाव है, वो जो बाबा का मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो शब्द उनको एक शब्द नहीं था, ये वरदान था। ऐसी स्थिति बना करके रहते थे। आज वो विश्व कल्याणकारी बन गया। केवल वह कल्याण के लिए नहीं, परिवार कल्याण के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए नहीं, देश का कल्याण नहीं, विश्व कल्याणकारी बन गए। विश्व कल्याण। इसी बार भी जब राष्ट्रपति जब आए, दादी को देख करके इतना खुश हो गए। दादी उस समय जो संबोधित कर रहे, वरदान दे रहे थे, उनकी टाइम टेबल शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा एक्सेस हो रहा था। एडीसी उसको रोकने के लिए इशारा दे रहा था। राष्ट्रपति ने बोलने दो दादी को बोल रहे मना। उन्होंने आखिर दादी से मिले और पर्सनली मिले, इतने खुश हो गए और दादी जी को राष्ट्रपति भवन में आने के लिए न्योता भी दे के गया, इन्विटेशन भी दे के गया। मेरे कहने की भाव यह है, अभी सत्ता के ऊपर विजय शांति है, सत्ता के विजय पर पवित्रता है, सत्ता के विजय पर आध्यात्मिकता है। जो आध्यात्मिक शक्ति जो है, सत्ता पहले 45 मिनट्स तक के लिए आए थे, 3.5 आवर्स इधर रहे। इस शेड्यूल के हिसाब से 45 मिनट्स में था, परंतु ड्रामा बाबा ऐसी चेंजेस आकर के करीब 12:45 तक पहुंचे, 3:45 तक इधर रहे। लगभग 3 आवर्स से ज्यादा इधर रह करके फिर हो रहे। माना कहने की भाव है, आप समय को भी जीतेगा, दिल को भी जीतेगा, शक्ति को भी जीतेगा, सारे विश्व को भी जीतेगा। ऐसा विश्व ओवरनार, विश्व विजेता। कोई को विश्व विजेता नहीं होगा। दुनिया में विश्व विजेता है तो कौन है? तो आप बस श्वेत वस्त्रधारी भाई बहने। ऐसे विश्व विजेता बनने के लिए आप सबको बाबा का दिल में समावेश रहे, दिल में समावेश रहे, मस्तक में समावेश रहे, स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाए और सदा पवित्रता की ताज से सुशोभित रहे। ऐसा शोभित रहने वाला, ऐसे संपन्न, ऐसा श्रेष्ठ, ऐसे भुवनार फरिश्ता, ऐसे देवताओं को मैं प्रणाम करके वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति।